पिछले वर्ग में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकारों को बताया गया था, जिसमें वर्ण के प्रकारों में अल्प प्राण वर्ण के विषय में विस्तार से जाना गया। अब महाप्राण वर्ण जो उसी वायु प्रक्षेप के आधार पर वर्ण के प्रकारों में उसका दूसरा रूप महाप्राण वर्ण किसे कहते? महाप्राण वर्ण महाप्राण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने पर रगर या घर्षण की स्थिति पैदा होती है। संक्षेप में रगर होने पर वायु उष्ण होती है और तब वर्ण का उच्चारण होता है। तब वर्ण का उच्चारण होता है। महाप्राण वर्ण का उच्चारण करने पर
अंत में हकार, अंत में हकार की ध्वनि होती है। ध्वनि होती है। तो आपने देखा महाप्राण वर्ण की पहचान क्या है। महाप्राण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने पर रगर या घर्षण की स्थिति पैदा हो, या दूसरे रूप में रगर या घर्षण होने से उष्म वायु के द्वारा वर्ण का उच्चारण होता है। उष्म वायु का मतलब हुआ गर्म हवा, यानी मुख के अंदर की हवा गर्म होती है और हवा गर्म होने के बाद वर्ण का उच्चारण होता है। महाप्राण वर्ण का उच्चारण करने पर अंत में हकार की ध्वनि भी पैदा होती है। महाप्राण वर्ण का उच्चारण करने पर अंत में हकार की ध्वनि पैदा होती है, यानी उसका उच्चारण करते हैं तो अंत में ह का उच्चारण आता है। ये ह का उच्चारण ही हकार है। वर्ण विचार के अनुसार वर्ण विचार के अनुसार प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा चारों उष्म वर्ण जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह महाप्राण वर्ण है। वर्ण विचार के अनुसार प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा चारों उष्म वर्ण जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स,
दंत सौ और ह महाप्राण वर्ण या होता है, महाप्राण वर्ण है या होता है। अब उदाहरण के लिए प्रत्येक वर्ग में कवर्ग को लिया जाता है। क ख ग घ ङ। अब देखिए, यह दूसरा वर्ण है और यह चौथा वर्ण। अब यह महाप्राण है, महाप्राण वर्ण है। यह भी महाप्राण वर्ण है। इस दोनों वर्ण का उच्चारण करने पर हकार की ध्वनि आती है। ख और घ का उच्चारण करने पर हकार की ध्वनि आती है। अब इसी तरह हम चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में भी दूसरा और चौथा वर्ण को लेंगे जो महाप्राण वर्ण होगा। मान लीजिए चवर्ग, छ छ, टवर्ग ठ ठ, तवर्ग ठ ध, पवर्ग ख भ। अब देखिए, कुल मिलाकर कवर्ग से पवर्ग तक में 10 वर्ण और 4 ऊष्म व्यंजन वर्ण, 10 4 14। यह 14 वर्ण जो है महाप्राण वर्ण है और 19 वर्ण अल्प प्राण वर्ण है। तो महाप्राण वर्ण के विषय में अभी आपको बताया गया कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण को 2 प्रकारों में बांटा गया, एक अल्प प्राण वर्ण और दूसरा महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण के विषय में पिछले वर्ग में बताया गया, महाप्राण वर्ण के विषय में अभी बताया गया। अब इसके बाद वर्ण को पुनः जो अन्य दृष्टिकोण से फिर कुछ प्रकारों में बांटा गया है, जिसको हम लोग अगले वर्ग में जानेंगे।